रात के 12 बजे का समय था। एक वीरान और खौफनाक अस्पताल, सेंट मैरीज असाइलम, जो 20 साल से बंद था, आज भी अपने राज के साथ जिंदा था। कहानी थी कि इस जगह पर एक नर्स, सिस्टर मारिया, ने अपने इलाज से कई मरीजों की जान ले ली थी। जब उसके गलत इलाज का सच सामने आया, तो उसने अपने वार्ड में ही आत्महत्या कर ली थी। तब से यह अस्पताल बंद पड़ा था और लोग कहते हैं कि इस जगह की हर दीवार एक रूहानी शक्ति से भरी हुई है। जो भी अंदर गया, उसका वापस आना मुश्किल हो गया। उस रात एक नई नर्स, आशा, को यहां एक पुरानी मेडिकल फाइल लाने के लिए भेजा गया। उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जैसे ही उसने अस्पताल के दरवाजे पर कदम रखा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। अंदर के माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत के साए वहां घूम रहे हों। आशा अपनी टॉर्च के साथ अंदर गई। हर तरफ पुराना फर्नीचर, बिखरी हुई फाइलें और धूल से ढके उपकरण पड़े थे। एक वार्ड में जाने पर उसने देखा कि एक बिस्तर के कोने पर एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था और उल्टे लटके पैर बिस्तर के कोने से हिल रहे थे। वह धीरे धीरे रो रही थी। आशा ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च उस औरत की तरफ बढ़ाई। जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, आशा का होश उड़ गया। उस औरत का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह उसकी रूह के अंदर देख रही हो। तभी उस औरत ने जोर से चीख मारी और एकदम से बिस्तर के नीचे गायब हो गई। आशा के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश की। फाइल रूम के पास जाते वक्त उसने एक पुरानी व्हीलचेयर देखी, जो अकेली खुद ब खुद हिल रही थी। जैसे ही आशा उसके पास गई, व्हीलचेयर अपने आप घूमकर उसके सामने आ गई। अब व्हीलचेयर पर एक इंसान की परछाई दिख रही थी, लेकिन वहां कोई बैठा नहीं था। तभी व्हीलचेयर के पीछे से एक ठंडी आवाज आई, यह जगह सिर्फ हमारी है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आशा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी व्हीलचेयर के पास से एक इंसान, जिसका चेहरा एकदम काला और सिर लटका हुआ था, एक झटके में सामने आया और गायब हो गया। जैसे ही आशा फाइल रूम के अंदर गई, उसने देखा कि हर दीवार खून से लथपथ थी। दीवारों पर हाथ के निशान बने थे। कमरे के बीचों बीच एक ऑपरेशन टेबल थी और उस पर एक बच्चे के रूप में एक भूत था, जिसका चेहरा एकदम भयानक था। आंखें गायब और मुंह खुला हुआ था, जैसे चीख रहा हो। आशा भागते हुए फाइल्स लेने लगी। तभी एक डायरी गिर गई। उस डायरी में सिस्टर मारिया की कहानी लिखी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते आशा के पीछे एक साया खड़ा हो गया और उसके कान के पास एक आवाज आई, तुम्हें लगता है कि तुम यहां से फाइल्स लेकर जा पाओगी? तुम भी अब यहां की शिकार बन चुकी हो। जैसे ही आशा ने पीछे देखा, एक बड़ी सी इंजेक्शन लेकर सिस्टर मारिया खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें एकदम लाल और होंठों पर एक अजीब सी हंसी थी। आशा भागते हुए अस्पताल के दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। उसके पीछे भूतों की चीखें और सिस्टर मारिया की हंसी गूंज रही थी। सुबह जब अस्पताल का गार्ड अंदर गया, तो उसने देखा कि आशा एक बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसके गले में सिस्टर मारिया का पुराना बैज था। सीसीटीवी फुटेज में आशा को खुद अपनी जान लेते हुए देखा गया, लेकिन उस फुटेज में एक साया सिस्टर मारिया का हमेशा उसके आसपास था। आज भी सेंट मैरीज असाइलम के अंदर से उन मरीजों और स्टाफ की चीखें सुनाई देती हैं, जो कभी इस अस्पताल का हिस्सा बने थे। आशा भी अब उन्हीं का एक हिस्सा बन चुकी थी। क्या आप इस अस्पताल के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे?